क्रोकोडाइल ट्रैक बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी पीने जंगल के सभी जानवर आया करते थे, जैसे हाथी, हिरण, बंदर और कई अन्य जानवर। वे सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उस तालाब में एक खूंखार मगरमच्छ भी रहता था। वह बहुत चालाक और निर्दयी था। जब भी कोई जानवर पानी पीने आता, वह चुपके से उसे पकड़ लेता और तालाब के अंदर खींचकर खा जाता था। सारे जानवर इस बात से बड़े परेशान होते हैं। एक हाथी कहता है, अरे ये क्या? ये मगरमच्छ तो दिन ब दिन खूंखार होते जा रहा है। एक हिरण कहता है, कल उसने एक झेब्रा को खा लिया। इस जंगल में कोई दूसरा तालाब भी तो नहीं है। इस बात का फायदा वो मगरमच्छ ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मगरमच्छ कुछ ही दिनों में हमारा सफाया कर देगा। ये बात सुनकर एक बंदर उनसे कहता है, सही कहा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उस मगरमच्छ को कुछ भी करने जाओ तो वो पानी के अंदर भाग जाता है और हम पानी के अंदर उससे लड़ भी नहीं सकते। सभी जानवर अपना अपना दिमाग लगाओ और इस बात का कोई हल निकालो। किरण की ये बात सुनकर सारे जानवर मीटिंग करके सोचते रहते हैं। तभी बंदर उनसे कहता है, देखो, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन इसमें खतरा है। अगर आप सभी जानवरों ने साथ दिया तो हम उस मगरमच्छ को पकड़ सकते हैं। अच्छा तो बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? बंदर हाथी और बाकी जानवरों को उसका प्लान बताता है और प्लान के मुताबिक सभी जानवर उस पर अमल करने लगते हैं। दूसरे दिन बंदर एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा बनाकर लाता है और तालाब के पास पेड़ के पत्तों से ढक कर रखता है। थोड़ी देर में वो मगरमच्छ उन मछलियों की गंध सुनकर उनके पास आता है और कहता है, अरे ये क्या? इन मछलियों को किसने यहाँ पर रखा? कहीं यहाँ कोई धोखा तो नहीं? वो मगरमच्छ इधर उधर देखने लगता है और कोई धोखा है या नहीं इसके जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो कहता है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। चलो छोड़ो मुझे, इससे क्या, मैं तो पार्टी एंजॉय करूंगा। ऐसा कहकर वह मगरमच्छ उन मछलियों को खाने लगता है और कुछ देर में ही सारी मछलियां को खत्म कर देता है और वापस पानी में जाने के लिए कोशिश करता है। तभी पास में ही छुपा बंदर लोहे के पिंजरे के दरवाजे को जल्दी से बंद कर देता है और मगरमच्छ अंदर ही फंस जाता है। उसे फंसा हुआ देख सारे जानवर बाहर आकर खुशी से झूम उठते हैं। बंदर कहता है, क्या मगरमच्छ कैसा लग रहा है? पिंजरे में बड़ा हमें पकड़ पकड़ के खाता था ना, अब क्या खाएगा? अरे बंदर, मुझे छोड़ दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं किसी को नहीं खाऊंगा। अरे मगरमच्छ, ये तो तेरी फितरत है। अगर तू जानवर को नहीं खाएगा तो फिर क्या खाएगा? हाँ हाँ, हाँ हाँ। हिरण और मगरमच्छ के बीच एक टापू। एक बार की बात है, एक नदी थी जो एक गहरे जंगल से होकर बहती थी। नदी के किनारे एक सुंदर सा और चतुर हिरण रहता था। नदी के अंदर उस टापू के कुछ ही दूर पर एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों किनारे पर रहते उस हिरण को खाना चाहते थे, लेकिन चालाक हिरण कभी उनके हाल नहीं लगता था। उस नदी के बीच और बीच एक टापू पर कुछ पैर थे जहां बहुत ही मजेदार फल लगती थे। एक दिन जब हिरण नदी के पास चल रहा था तो उसने उल्टे किनारे पर कुछ चमकीले लाल जामुन देखे। उसने खुद से कहा, ओ, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि उस पार जाकर इन्हें खा आओ। टापू और नदी के किनारे के बीच एक बड़ा सा पत्थर था। हिरण किनारे से कूदकर उस पत्थर पर जाता है और पत्थर पर से कूदकर टापू पर पहुंच जाता है और उस टापू के पेड़ों पर लगे हुए लजीज फलों को खाने का आनंद लेता है। इस बार मगरमच्छ और उसकी पत्नी ने मिलकर एक ठोस प्लान बनाया। वो दोनों चुपचाप उस पत्थर के पास गए और छलांग लगाकर हिरण के फलों के पेड़ वाले टापू पर पहुंच गए। मगरमच्छनी ने अपने पति मगरमच्छ को समझाते हुए कहा, कि जब सुबह हिरण नाश्ता करने के लिए उस टापू पर जाएगा तो इस पत्थर पर जाकर हम लेट जाएंगे। जब हिरण वापस आना चाहेगा तो वो उस पत्थर पर जरूर पैर रखेगा और जैसे ही दे उस पर पैर रखेगा हम उसे दाबवोच लेंगे। अगली सुबह हिरण किनारे से पत्थर पर और पत्थर से टापू पर गया। जब वो फल खाने में व्यस्त था, तभी मगरमच्छ उस पत्थर पर जाकर लेट गया। जब हिरण खाकर वापस आने ही वाला था, तो उसने देखा कि आज पत्थर कुछ बड़ा सा लग रहा है। हिरण ने सोचा कि नदी का पानी तो कम नहीं हुआ है, तो फिर पत्थर कैसे बड़ा हो गया? तभी वो समझ गया कि हो सकता है ये उस मूर्ख मगरमच्छ की चाल हो और उसे वो खाना चाहता हूँ।
हिरन ने अपना शक पक्का करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने पत्थर से बात करने का नाटक किया और पूछा, ए मेरे दोस्त, पत्थर आज तुम कैसे हो? लेकिन पत्थर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हिरन ने ऐसा 3-4 बार किया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तब मगरमच्छ ने सोचा, लगता है ये पत्थर रोज हिरन से बात करता होगा, तभी तो हिरन इतनी बार पूछ रहा है। तो उसने हिरन के जवाब देने का सोच लिया। कैसे हो हिरन? सॉरी, मैं सो रहा था। हिरन ने पूछा। ओहो, कोई बात नहीं। आज तुम कुछ बड़े से लग रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब देते वक्त मगरमच्छ भूल गया कि वो पत्थर होने का नाटक कर रहा था और उसने कहा, मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ, तुम्हें खाने आया हो। हिरन का शक सही निकला, वो मगरमच्छ ही था। अब हिरन वापस नदी के किनारे पर नहीं जा सकता था। कुछ देर सोचने के बाद उससे याद आया कि जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है तब उसकी आंखें बंद रहती हैं। उसने मुंह मगरमच्छ को बेवकूफ बनाते हुए आइडिया निकाला और कहा, अब तो मैं तुम्हारे चंगल से बच ही नहीं सकता हूँ, तो तुम अपना मुंह खोलो और मैं सीधा तुम्हारे मुंह में कूद जाता हूँ ताकि मुंह। मगरमच्छ हिरन की चाल समझी नहीं पाया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हिरन ने पूरी चालाकी और ताकत से इतनी बड़ी छलांग लगाई कि वो मगरमच्छ के सिर पर पैर रखकर नदी के उस किनारे पहुंच गया। इस तरह से चालाक हिरन ने अपनी बुद्धिमानी से मगरमच्छ को चकमा दिया और अपनी जान बचाई। तो देखा आपने, अगर सही समय पर दिमाग लगाया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हाथी का गर्भरण जंगल में हाथी सबसे ताकतवर प्राणी था। बस इसी बात का उससे गर्व था। हाथी सीना ताने जंगल में घूम रहा था। तभी वहां से बाघ गुजरता है। हाथी बाघ को देखकर कहता है, अरे बाघ, इतनी हिम्मत कि तुम मुझे प्रणाम किए बिना जा रहे हो। हाथी की बात सुनकर बाघ कहता है, मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूं? आप थोड़े ही कोई राजा हो। मेरा अपमान करते हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, बलवान हूँ। प्रणाम करता है या सूअर उठाकर तुझे आसमान में फेंक दूं। बाघ सोच में पड़ जाता है। ये हाथी गर्व में पागल हो चुका है। इसे प्रणाम नहीं किया तो ये मुझे फेंक देगा। इसके मुंह लगना अच्छा नहीं। इसे प्रणाम करके अपने रास्ते चला जाता हूँ। क्या सोच रहे हो? प्रणाम करने के लिए सोचना पड़ता है। भला माफ कीजिए महाराज, गलती हो गई। प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। हाथी खुश होकर आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते हाथी को पेड़ पर उछलता हुआ एक बंदर दिखता है। हाथी चलाता है, अरे ओ मूर्ख, बंदर उछल क्यों रहा है? चल, मुझे प्रणाम कर। देखता नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे जा रे जा, मैं तो शेर कभी प्रणाम नहीं करता, तो तुझे क्यों करूं? मैं शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हूँ। तुझे मेरा सम्मान करना चाहिए। तू तो मेरा अपमान कर रहा है। ऐसा क्या सामर्थ है तुझमें? जरा मैं भी तो देखूं। मुझे ललकारता है। अभी दिखाता हूँ। मेरा सामर्थ्य देखने के बाद तो प्रणाम करेगा ना। पहले सामर्थ का दर्शन तो कराओ। अच्छा, तो ये देख, ऐसा कहकर हाथी पास ही एक बड़ा सा पेड़ अपनी सूंड से उठाकर फेंक देता है। देखा, मेरा सामर्थ्य है। अब प्रणाम कर। चल, ये है। तुम्हारा सामर्थ्य है? ये तो कोई और हाथी भी आसानी से कर लेगा। जंगल में तू ही अकेला हाथी तो है नहीं, फिर मैं तुम्हें प्रणाम क्यों करूं? बंदर की बात सुनकर हाथी गुस्सा हो जाता है। तो बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली हाथी हूँ और सामर्थ्य से पूर्ण हूँ। अच्छा हाँ, तो एक काम करो, ये पेड़ जो तुमने जमीन से उखाड़ फेंका है उसे वापस जैसा था वैसा ही खड़ा कर दो। हाथी सूर से पैर उठाता है और उसे फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बार बार असफल होता है। हाथी थक जाता है, पर बार बार पेड़ घिरता रहता है। वो पेड़ खड़ा ही नहीं होता। माफ कर दो मुझे, मैं ये नहीं कर सकता। कहाँ गया तुम्हारा सामर्थ्य है? कहाँ गई तुम्हारी सारी शक्तियाँ? एक पेड़ वापस अपनी जगह खड़ा नहीं कर सकते और प्रणाम की अभिलाषा रखते हो। अरे भाई, ये पेड़ में क्या दुनिया की कोई भी शक्ति वापस जमीन में लगवा नहीं सकती। एक शक्ति है जो ये कर सकती है। कौन सी शक्ति? निसर्ग, जिसे हम ईश्वर शक्ति कहते हैं, ये चाहे तो पेड़ उखाड़ भी सकती है और बीज के जरिए नया पेड़ निर्माण भी कर सकती है। जब उसे अपनी शक्ति पर गर्व नहीं, तो तुम कौन होते हो? गर्व दिखाने वाले बंदर की बात सुनकर हाथी का गर्व चूर चूर हो गया और हाथी बंदर से क्षमा मानकर वापस अपने रास्ते चल दिया।
निसर्ग शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वही शक्तिमान है। फिर भी वो कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करता। इसलिए हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्र और सबके लिए मददगार होना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।